हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं आज। अब लास्ट लेक्चर में क्या किया था, एक बार मैं अगर फटाफट रिवाइज कराऊं तो एग्जाम्पल 4 जो है वो एंड में हमने स्टार्ट किया था। इसमें आपको दो टाउन्स, मतलब यहाँ पे भी आपको जीएफआर नहीं, सॉरी, सीडीआर, क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट ही फाइंड करने को बोल रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो चेंज है, ये अलग सम क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड टाउन हम सिलेक्ट करते हैं और उस स्टैंडर्ड टाउन की जो पॉपुलेशन होती है उसे हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन समझते हैं नॉर्मली। पर यहाँ पे आपको अलग से स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी हुई है, तो हमको अलग से किसी भी टाउन को स्टैंडर्ड टाउन सपोज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे अलग बात है वो ये है कि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे आपको इन थाउजेंड दी हुई है। ठीक है, टाउन ए की भी पॉपुलेशन इन थाउजेंड दी हुई है, टाउन बी की भी पॉपुलेशन इन थाउजेंड दी हुई है, एंड स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो है उसकी भी पॉपुलेशन इन थाउजेंड आपको दी हुई है। हमको पॉपुलेशन कभी भी थाउजेंड में, इन थाउजेंड में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉपुलेशन जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया है एंड नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे 5 था तो 5 का क्या हो जाएगा, 1000, 5000, 40,000, 25 का 25,000, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया है मैंने सारी पॉपुलेशन के नंबर्स को। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद क्रूड डेथ रेट जो है वो दोनों टाउन्स का हमने फाइंड कर लिया था। सीडीआर टाउन ए का भी फाइंड कर लिया था हमने, ये रहा, एंड सीडीआर जो है वो हमने टाउन बी का भी फाइंड कर लिया था, ये रहा। अभी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो अलग चीज है इस क्वेश्चन को जो अलग करती है, वो है स्टैंडर्ड डेथ रेट, एसडीआर। वो हमको जो है वो दोनों टाउन्स का फाइंड करना है। नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड टाउन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड टाउन जो है उसका सीडीआर और उसका एसडीआर इक्वल होता है। सपोज करो अगर यहाँ पे मैं एसडीआर सब मानू टाउन बी को, तो टाउन बी का स्टैंडर्ड डेथ रेट भी 18.65 होगा एंड सीडीआर भी 18.65 होगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब दोनों जो टाउन्स है उसका स्टैंडर्ड जो एसडीआर है, स्टैंडर्ड डेथ रेट है, वो हमको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना देता हूँ। ओके, अब ध्यान दो, ये स्टैंडर्ड डेथ रेट की एक अलग फॉर्मूला है। मैंने इसको रेड फॉन्ट में हाईलाइट भी कर दिया है। अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, अगर आपको अकाउंटेंसी याद है तो आपको थोड़ी सी वेटेड एवरेज जैसी ये फॉर्मूला लगेगी, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब इसमें एक्स क्या है, डब्ल्यू क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर पहले जाते हैं, इसमें इतना अलग नहीं है, सिर्फ इसको लिखने का जो फॉर्मूला को लिखने का तरीका है वो अलग है। नॉर्मली एसडीआर की फॉर्मूला क्या होती है, नॉर्मली एसडीआर की ये रही फॉर्मूला, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट ऑफ अदर सिटी अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, पर इसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है ये डेथ रेट, डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सिटी की पॉपुलेशन, एंड अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। तो उसको लिखने का सिर्फ तरीका अलग है। आपको जब स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हुई होती है तब ये वाली फॉर्मूला आपको लिखनी होती है, ना कि पहले वाली। अब दोनों टाउन्स के लिए मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर टाउन ए। ओके, फॉर टाउन ए, एंड यहाँ पे साइड में फॉर टाउन बी। ठीक है, ये दोनों टाउन्स के लिए दो अलग कॉलम्स बनाने हैं। वैसे आपके टेक्स्ट बुक वाले पता नहीं क्यों, आपके टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे पूरा टेबल ही वापस से बनाया हुआ है सिर्फ ये दो कॉलम्स बनाने के लिए। पर एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ दो कॉलम्स जो है वो बना देना। ओके, दो कॉलम्स के लिए जगह छोड़ देना, थोड़ी पतले पतले कॉलम्स बनाना।
वापस से पूरे कॉलम्स नहीं बनाने बैठना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस से नहीं पूरे कॉलम बनाना। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं थोड़े चेंजेस करूंगा। यहाँ पे जो डेथ रेट है, डेथ पर 1000 है, इसके साइड में सिर्फ एक मैं छोटा सा एक्स जो है वो लिख देता हूँ। ओके, ये हमारा एक्स का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा एक्स लिख देता हूँ। ओके, एंड स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू। ठीक है, अब ध्यान दो, सिंपल है, यहाँ पे इसको मैं x1 लिख देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, एंड इसको मैं x2 लिख देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे टाउन ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x1w, एंड यहाँ पे टाउन बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x2w। अब स्टार्ट करते हैं। करना सिर्फ इतना है कि ये है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इसको मल्टीप्लाई करना है टाउन ए के डेथ रेट के साथ, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसका समझा देता हूँ। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 45, ये हो गया 4,50,000। उसके बाद 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30। ये है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, एंड ये है टाउन ए का डेथ रेट, डेथ पर 1000। उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अभी नीचे इसका यहाँ पे टोटल भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल यहाँ पे क्या आ रहा है? ओके, इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है, मैं चलो कर ही देता हूँ। ओके, ये इसका टोटल आ रहा है इतना, मैं कॉमास लगा देता हूँ। अच्छा, कॉमास यहाँ से लगाने पड़ेंगे। ओके, ये हो गया 20 लाख। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे टाउन बी के लिए भी कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय जो डेथ रेट है टाउन बी का, उससे मल्टीप्लाई करो, तो इसका भी पूरा कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 18, उसके बाद 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद 15,000 मल्टीप्लाई बाय 25। फिर यहाँ पे इसका भी टोटल कर देते हैं। इसका टोटल इतना आ रहा है। ठीक है, 18,85,000। ओके, अब ये कैलकुलेशन हो गई। इसके बाद जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल है वो तो मैंने पहले से ही कर दिया हुआ है। ओके, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का जो टोटल है वो 1 लाख है। ओके, वो मैंने पहले से ही यहाँ पे करके रखा हुआ है। ये 10,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, ये 1 लाख मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। इसके बाद बस अभी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। इसको मैं कॉपी करके साइड में रख देता हूँ, मेरे बाद में काम आएगा। ठीक है, अब पहले यहाँ पे लिखेंगे SDR ऑफ टाउन ए। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 20 लाख, एंड अपॉन में जो इसका स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का टोटल है वो 1 लाख। नीचे इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जीरोस कट जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 20। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेथ रेट ऑफ टाउन ए है 20। उसके बाद इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेथ रेट ऑफ टाउन बी फाइंड करेंगे फटाफट।
अब उसका टोटल 18,85,000 था, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर से। ओके, ये रहा 18,85,000 था, परफेक्ट मैंने लिखा है। एंड डिवाइड में यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख, जो टोटल ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। बस फिर इसको भी डिवाइड करके लिख दो यहाँ पे। बस इसमें इतना ही है, जो अलग चीजें थी वो मैंने बता दिया आपको। बाकी मैं और कुछ न्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो इसका आंसर 1885,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 18.85। ठीक है, 18.85 ये इसका आंसर आ गया। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब दोनों का जो एस है वो भी आ गया है। टाउन ए का एस है 20 एंड टाउन बी का एस है 18.85। अब यहाँ पे एस के बेसिस पे हम हमेशा कंक्लूड करते हैं कि कौन सी सिटी हेल्दी है, कौन सा टाउन हेल्दी है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाउन जो बी है, ओके, टाउन बी जो है उसका एस कम है। ओके, एस टाउन ए का ज्यादा है, टाउन बी का कम है। तो जिसका एस कम होता है वो हेल्दी टाउन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ओके, हियर द SDR of town B is less than SDR of town A. So town B is healthier. ये इसका फाइनल स्टेटमेंट हो गया। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, ये अलग सम था, ये मैंने आपको करवा दिया एग्जाम्पल 4। ठीक है, मैं ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया था यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ऑब्वियसली बीच वाले कॉलम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 3 कॉलम्स होते हैं। मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ एंड डेथ पर 1000। कभी डेथ पर 1000 का कॉलम देते हैं क्वेश्चन में, कभी नंबर ऑफ डेथ का देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक लास्ट सम मेरे को SDR CDR का करवाना था, वो मैंने करवा दिया। ये एग्जाम्पल 4 था। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, पॉज करके लिखते जाना। पहले टेबल बनाओ पॉज करके। आई होप आपने पॉज करके बना लिया हो टेबल। ओके, उसके बाद ये लिखो, CDR लिखो, CDR टाउन ए एंड टाउन बी का लिखो। आगे बढ़ते हैं। अभी दोनों का जो SDR है एंड फाइनल स्टेटमेंट है वो लिखो। ठीक है, दोनों का SDR है, दोनों की फाइनल स्टेटमेंट जो है वो लिखो। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। फिलहाल बस एक जो इसमें शॉर्ट सम है, ओके, इसमें शॉर्ट सम पूछते हैं। एग्जाम्पल 5 में वही शॉर्ट सम दिया हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट MCQ वगैरह में या शॉर्ट सम में आता है ये। मैं ये करवाता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एग्जाम्पल 5 ये एक शॉर्ट सम है। एग्जाम्स में फिलिंग द ब्लैंक्स में या शॉर्ट समस में आपको पूछते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करो। अब पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप में से कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है अच्छी तरह से। ओके, जिन्हें नहीं पता है ध्यान से समझो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एक साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जितने लाइव बर्थ हुए हैं। ओके, लाइव बर्थ का मतलब ओके जो बच्चे पैदा हुए हैं एंड वो जिंदा है। मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चे जो है उनकी मतलब बॉर्न ही एक तरीके से वो डेड होते हैं। तो लाइव बर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितने बच्चे अपना एक साल कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। ओके, तो उसको उस रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लिखी हुई है। ये फॉर्मूला बड़ी है। ओके, मैंने पहले से ही लिख के रखी है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड विद इन 1 year ऑफ एज ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइड बाय टोटल बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर अपॉन 1000। ओके, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक बार वापस से, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड विद इन 1 year ऑफ एज ड्यूरिंग अ ईयर, जितने बच्चों की डेथ हो गई अपना एक साल कंप्लीट करने से पहले, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इस चैप्टर की 99% फॉर्मूलाज में। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी होती है।
ओके, एंड वैल्यू पुट करके फटाफट सॉल्व कर देना होता है। तो ये मैंने कॉपी की फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट की, इसमें मैं वैल्यूज जो है वो पुट कर देता हूँ। ओके, अब टोटल जो है 20,000 चिल्ड्रन जो है वो बॉर्न हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ जो है वो 20,000 है। उसमें से 440 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई, तो 440 चिल्ड्रंस जो है उनकी डेथ हो गई, मतलब वो न्यूमिनेटर में आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 ये फॉर्मूला का पार्ट है। इसके बाद बस इसको सॉल्व कर देना है कैलसी पे। मैं साइड में कर देता हूँ कैलकुलेशन। 440 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 20,000, तो इसका आंसर आ रहा है 22। ठीक है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है, ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है कि पर 1000 जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं उसमें से हर साल 22 चिल्ड्रंस जो हैं वो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। ओके, 1000 चिल्ड्रन में से 22 चिल्ड्रन अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हुआ, सिंपल है। इससे मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वैरायटी आपको देंगे कंफ्यूज करेंगे, सिंपल सा शॉर्ट सम आपको पूछेंगे, ये फॉर्मूला बस आपको पता होनी चाहिए, एंड कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली कैलसी अलाउड है, उस पर ही आप कर लोगे, फटाफट हो जाएगी। ओके, ये क्योंकि था तो मैंने करवा दिया। यहाँ पे पॉज करके लिख लेना, एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल्स मैंने वही आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो सारे, तो आपके टेक्स्ट बुक का कोई भी सम उठा के ले लो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब एग्जाम्पल 5 हो गया, एग्जाम्पल 6 पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल 6 जो है ये अलग टाइप के सम्स हैं। मैंने पहले आपको जो CDR है, SDR है, उसके टाइप के जितने भी सम्स थे वो मैंने करवा दिए। अब एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो सम था वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब पूरा एक अलग जो है वो सम्स की कैटेगरी जो है वो ये है। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, GFR, SFR, TFR। क्वेश्चन जो है इसका हमेशा एग्जाम में पूछते ही हैं, ये मतलब एक तरीके से IMP है, एग्जाम में हमेशा आता ही है। GFR, SFR एंड TFR, इन तीनों का फुल फॉर्म जो है पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। GFR का मतलब होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, SFR का मतलब होता है स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट, एंड TFR का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि वुमेन जिनको चाइल्ड बॉर्न हो सकते हैं वो उनकी फर्टिलिटी रेट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 कॉलम्स दिए हुए होंगे। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हमेशा आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। एज दी होगी इसमें इन ईयर्स, एंड उसमें आपको एज ग्रुप्स दिए हुए होंगे, 15 to 19 ईयर्स की वुमेन, उसके बाद 20 से 24 ईयर्स की वुमेन, और उनके जो इस एज ग्रुप में आने वाली जो टोटल वुमेन है उनके आपको यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं। एंड उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब 15 to 19 की जो एज ग्रुप में वुमेन है उनको कितने चाइल्ड बॉर्न हुए, तो वो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक एज ग्रुप के जो नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न है वो यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। और आपको इसमें हमेशा 3 चीजें फाइंड करने को बोलेंगे, GFR जनरल फर्टिलिटी रेट, SFR स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट, एंड TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ये इस सम का फंडा है, कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, GFR को जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वो मैं लिखते ही रहता हूँ, जब मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है वो मैं टाइप कर ही देता हूँ साइड में। GFR को कभी कभी कॉमन फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट, कॉमन फर्टिलिटी रेट। तो क्योंकि बहुत कम ऐसे सम्स हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, ओके, ढूंढना पड़ेगा वो सम जहां पे आपको CFR मतलब कॉमन फर्टिलिटी रेट फाइंड करने को बोला हुआ हो। तो एग्जाम में क्या है, अचानक से अगर ये आ जाएगा फाइंड CFR, एंड आपने कभी सुना नहीं होगा CFR के बारे में, टेक्स्ट बुक में है नहीं, ढूंढना पड़ेगा आपको सम भी कि भाई हाँ CFR कहाँ पे बोला हुआ है फाइंड करने में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन में एग्जाम में अगर कभी आपको CFR भी फाइंड करने को बोलते हैं तो इन शॉर्ट वो आपको GFR ही फाइंड करने को बोल रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। GFR के सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जो मैंने आपको पहले बताया, लाइव बर्थ ये रहा, ओके, इसका टोटल जो है, इस कॉलम का टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ओके, इसका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप,
मतलब टोटल नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ओके, ये वाले कॉलम का टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। मतलब इस कॉलम का टोटल, नंबर ऑफ लाइव बर्थ वाले कॉलम का टोटल, टोटल नंबर ऑफ वुमेन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका जर्नल फर्टिलिटी जो रेट है, जीएफआर है, वो आ जाएगा। अब एसएफआर जो है, स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट बोलते हैं इसको। एसएफआर हर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप जो है उसके लिए कैलकुलेट होता है। मतलब 15 to 19 का एसएफआर अलग से कैलकुलेट करेंगे, 20 से 24 का एसएफआर अलग से कैलकुलेट करेंगे, 25 से 29 का एसएफआर अलग से कैलकुलेट करेंगे। मतलब हर एक एज ग्रुप का जो एसएफआर है, स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट है, वो अलग से कैलकुलेट होगा। उसकी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है, ओके। इसकी फॉर्मूला भी सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है। हर एक एज ग्रुप की कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर मैंने इसीलिए कॉलम बनाया हुआ है। यहाँ पे पहले से ही आपको एसएफआर का एक कॉलम बना देना है। मैक्स टू मैक्स 3 ग्रुप्स की कैलकुलेशन शो करना, बाकी ग्रुप्स की कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं, 3 ग्रुप्स की कैलकुलेशन शो करना एसएफआर की, सबकी सब कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे एसएफआर का सिंपल फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन इन एज ग्रुप ऑफ डैश लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 15 to 19 की जो एज ग्रुप है उसका अगर हमको एसएफआर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैं समझा देता हूं। हम उस एज ग्रुप की जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है उसको लेंगे, मतलब 1110, एंड उस एज की जो पॉपुलेशन है, उस एज की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको लेंगे 37,000। तो 1110 डिवाइड बाय 37,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इस एक स्पेसिफिक ग्रुप का स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट जो है वो आ जाएगा। और हर एक जो ग्रुप है उसका इसी तरीके से हमको फाइंड करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन इन एज ग्रुप ऑफ डैश, मतलब जिस एज ग्रुप का फाइंड करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप, उस एज ग्रुप में कितनी वुमेन है, मल्टीप्लाई बाय 1000। एंड लास्ट में टीएफआर होता है। टीएफआर जो है वो, उसकी फॉर्मूला मैं अभी आपको शो कर दूंगा, ठीक है, मैं समझा भी देता हूँ। चलो, टीएफआर यहाँ पे नीचे ये रहा, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। टीएफआर की फुल फॉर्मूला जो है वो होती है सिग्मा एसएफआर, मतलब जो एसएफआर है उस कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई बाय आई, और आई का मतलब होता है क्लास रेंज। ये जब आएगा, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तब मैं समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिलहाल अपने स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वुमेन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन आ रहा है 1,50,000। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,50,000 टोटल नंबर ऑफ वुमेन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है वो है 10,809। वापस से चेक कर लेते हैं एक बार, 10,809 वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,809, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम जीएफआर कैलकुलेट करेंगे। ओके, 2 मिनट, मेरी जो मेन इक्वेशन है उसको मैं कॉपी कर लूँ। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी जीएफआर कैलकुलेट करना। तो जीएफआर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ वाले जो कॉलम है उसका टोटल, तो ये है 10,809, डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ वुमेन है उसका टोटल 1,50,000, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हर कॉलम में आएगा, हर एक फॉर्मूला में 99% फॉर्मूला में आता है। ये 3 कॉलम्स मैं वापस से रिपीट करूं, ये 3 कॉलम्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। ये कॉलम क्वेश्चन में आपको नहीं बताएंगे कि बनाना है, ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो नेसेसरी कॉलम्स भी बना ही लेता हूं, ताकि फिर लाइव लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये मैंने पहले से खुद की तरफ से बनाया है, या आपको याद रख के जाना है कि हाँ भाई ये कॉलम भी बनाना है। तो जीएफआर 10,809 डिवाइड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिखेंगे। तो जीएफआर इक्वल्स टू, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10,809 मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइड बाय 1,50,000। तो इसका आंसर आ रहा है 72.06। ये जनरल फर्टिलिटी रेट का आंसर आ गया, जीएफआर। इसके बाद आगे आ जाते हैं एसएफआर पे। अब एसएफआर पे हर एक अलग अलग एज ग्रुप जो है उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है,
हर एक एज ग्रुप की स्पेसिफिक कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जो ऊपर के 3 एज ग्रुप्स हैं, मैं हमेशा यही करता हूँ था अपने टाइम पे भी, एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये ऊपर के 3 एज ग्रुप्स की कैलकुलेशन शो कर दो, बाकी सबकी कैलकुलेशन कैलसी पे फटाफट करके यहाँ पे लिख दो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड टेक्स्ट बुक में तो एक सब में शायद आपकी सारी कैलकुलेशन शो की हुई है, तो बाकी कोई भी सम चेक करो, वो लोग शो नहीं करते हैं एसएफआर की कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 एज ग्रुप्स की कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। एक दो कैलकुलेशन मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, पहले तो एसएफआर ऑफ जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप है 15 to 19, उसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 to 19। एंड इस एज ग्रुप के अंदर जो अभी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब 15 to 20 वाले एज ग्रुप में जाएंगे, देखेंगे कि भाई यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ है इस एज ग्रुप में। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में 1110 लाइव बर्थ हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 1110। क्वेश्चन फॉर्मूला को वापस से एक बार रीड करो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 19, मतलब इस एज ग्रुप में कितने बच्चे पैदा हुए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप, उस एज ग्रुप में कितनी वुमेन थी। तो अभी यहाँ पे इस एज ग्रुप में 37,000 वुमेन थी, पर फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, ये रहा 37,000। तो यहाँ पे डिवाइड बाय लिखेंगे 37,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसकी सिंपल सादी कैलकुलेशन हमको कर देनी है कैलकुलेटर पे। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1110 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 37,000, तो इसका आंसर आ गया 30। ऐसा नहीं है कि हमेशा एग्जैक्ट नंबर ही आए, पॉइंट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाऊंगा एसएफआर में एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 30। अब इसी तरीके से मैं एक और चलो कैलकुलेशन कर देता हूँ, मैं ज़्यादा लाइव लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक और ग्रुप की कैलकुलेशन इसी तरीके से शो कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30। ओके, अब 15 to 19 के बाद जो एज ग्रुप था वो था 20 to 24, मेरे हिसाब से 20 to 24। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा SFR ऑफ 20 to 24। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो 20 से 24 के एज ग्रुप में नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो थी वो थी 3750 एंड टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 30,000। तो 3750 डिवाइड बाय 30,000, 3750 डिवाइड बाय 30,000। थोड़ी स्पेस बना देते हैं। ओके, आगे बस इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देना है, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3750 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 30,000, तो इसका आंसर आ रहा है 125। यहाँ पे मैं लिखूंगा 125, ऊपर मैं लिखूंगा 125। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हमेशा एक या दो या तीन ग्रुप्स की मैक्स टू मैक्स कैलकुलेशन लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। अगर आप उससे ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका ही। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बार बार लिखनी पड़ती है, कैलकुलेशन बार बार लिखनी पड़ती है, तो हर एक एसएफआर के ग्रुप की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ फटाफट।
तो 1110 मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट, ओके 1110 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 37,000, तो ये आया 30। अब मैं करूंगा कॉपी पेस्ट, आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन हर एक ग्रुप की करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड ग्रुप 3750 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 30,000, 2970 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 27,000, 2070 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 23,000, 720 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 18,000। उस तरीके से सब एज ग्रुप्स का कैलकुलेशन हो गया। अब इसका टोटल मेरे को चाहिए, ठीक है, सिग्मा SFR के लिए। तो इसका टोटल आ रहा है 416.5। यहाँ पे मैं जाऊँगा 416.5 इसका टोटल आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट में सिर्फ एक जो कैलकुलेशन हमारी बचती है वो है TFR की, टोटल फर्टिलिटी रेट की जो कैलकुलेशन है वो बचती है। उस पे आ जाते हैं। टोटल फर्टिलिटी TFR, ठीक है, उसकी फॉर्मूला होती है ये सिग्मा SFR मल्टीप्लाई बाय आई। अब आई का मतलब है क्लास रेंज। अब क्लास रेंज जो थी वो अब थोड़ी 11th का जो ज्ञान है वो वापस से आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्लास रेंज जो है मतलब ये जो क्लासेस हैं इसके बीच की जो रेंज है उसको क्लास रेंज बोलते हैं। तो मतलब इसके बीच की जो गैप है उसको क्लास रेंज बोलते हैं। अब ध्यान से अगर आप इसको देखो तो अगर आपको 11th याद है तो ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव क्लासेस है। ओके, इंक्लूसिव क्लासेस है का मतलब है यहाँ पे हर एक जो ये लोअर, ये अपर बाउंड्री पॉइंट एंड ये लोअर बाउंड्री पॉइंट है, इसमें 1-1 का गैप है। तो क्लास रेंज जो है फाइंड करने के टाइम पे हम यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज में क्लास रेंज जब फाइंड करते हैं तो पहले ये 19 में से 15 माइनस करेंगे, ओके, तो आंसर आएगा 4। अब आपने अगर गलती से, क्योंकि आपको सब में ऐसे ही लगेगा कि हाँ सब में 4-4 की गैप है, और आपने अगर गलती से क्लास रेंज 4 ले ली तो आपका TFR रॉन्ग आएगा, ठीक है, TFR आपका रॉन्ग आएगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज में हमेशा हम अपनी तरफ से +1 अपनी तरफ से करते हैं। 11th का ज्ञान है, मैंने वापस दे दिया, ओके। तो 19 - 15 +1, तो डिफरेंस आया 5। मतलब हर एक जो क्लास रेंज है वो 5 है। ये इंक्लूसिव सीरीज है बेटा, ठीक है। हर एक जो है उसमें 1-1 का गैप है, हर एक क्लास के बीच में लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट में 1-1 का गैप है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम +1 अपनी तरफ से करेंगे तो जो आई की वैल्यू है, क्लास रेंज की वैल्यू है, वो आएगी 5। बस खत्म हो गया। यहाँ पे जाते हैं, मैं ये फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा SFR की वैल्यू क्या थी? सिग्मा SFR की वैल्यू थी 416.5 मेरे हिसाब से, हाँ ये रही 416.5। तो 416.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, जो आई की वैल्यू है, बस इतना लिख के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका TFR का। मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो 416.5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर आ रहा है 2082.5। ये टोटल फर्टिलिटी रेट है, ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट है। और अब ध्यान से ये जो डायलॉग है, नोट है, वो यहाँ पे सुन लो। नोट ये है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है, रूल है, सब रूल्स जो है वो लिखते जाना, ओके। रूल ये है कि जो TFR हम फाइंड करते हैं फॉर्मूला लगा के, द TFR वी फाइंड इज पर 1000 वुमेन। मतलब यहाँ पे ये जो TFR हमने फाइंड किया, ये पर 1000 वुमेन हमने फाइंड किया, और ये लिखना ऐसे जरूरी है, ओके। ये जो TFR हमने फाइंड किया ये पर 1000 वुमेन फाइंड किया। हमको अपनी तरफ से TFR पर वुमेन भी फाइंड करना है, वो क्वेश्चन में कभी बोलेंगे नहीं, पर हमको अपनी तरफ से TFR पर वुमेन भी फाइंड करना है। ये जो TFR है, सॉरी, वो पर 1000 वुमेन है, हमको पर वुमेन भी चाहिए। मतलब TFR वी फाइंड इज पर 1000 वुमेन, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड TFR पर वुमेन, मतलब हमको TFR पर वुमेन भी फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसके लिए ये जो TFR है उसको
2.5 इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.0825। और ये डिवाइड बाय 1000 करने के बाद 2.0825 लिखने के बाद हमारा आंसर पर वन वुमेन, मतलब पर वुमेन जो है वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आपको कभी करने को बोलेंगे नहीं, पर ये आपको हमेशा खुद की तरफ से करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। टीएफआर जो आप कैलकुलेट करते हो वो पर 1000 वुमेन होता है। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला चैप्टर में, हर हम जो भी चीज फाइंड कर रहे हैं वो पर 1000 ही है। यहाँ पे अपनी तरफ से पर वुमेन का भी हमको खुद से फाइंड करना है, उसके लिए हमको जो टीएफआर है उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे पॉइंट में जो भी आए उसको लिख दिया करो। ओके, उसको एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट में जो हम करते हैं नॉर्मली अप्रोक्सीमेट लगाते हैं वो नहीं लगाना है, अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा सम था। इसके आगे अभी भी मेरे को करवाना है सम, पर इस लेक्चर में नहीं, इस लेक्चर में टाइम नहीं है। बस 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो प्लीज पॉज करके लिखना। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 6 है, सब कुछ लिखना जो भी स्क्रीन पे है, पॉज करके लिखो। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख लो। एसएफआर 2 ग्रुप्स का मैंने कैलकुलेट किया है, आप अगर कैलकुलेट करो तो 2 या 3 का ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना, बाकी सब कैलकुलेशन फटाफट कैलसी पे कर देना। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। उसके बाद जो टीएफआर की कैलकुलेशन है वो ये रही, टीएफआर की कैलकुलेशन। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया। कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।